आइए हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड के हिंदी काव्य खंड का एक 8वां पाठ है आपका। युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। तो युवा जंगल आपका नहीं है, अब सिलेबस से हटा दिया गया है। भाषा एकमात्र अनंत है, अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं, इसकी संदर्भ व्याख्या सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश की सुनहरी पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के भाषा एकमात्र अनंत शीर्षक से उद्घृत हैं। यह कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित तिनका तिनका काव्य संग्रह से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? तिनका तिनका काव्य संग्रह से ली गई हैं। तो और प्रसंग है तो इसमें भाषा का जो शाश्वत सत्ता है और उसकी जो शक्ति है, अविनाशकारी जो प्रवृत्ति है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाषा की शक्ति का और सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त में अगर लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग इसका अर्थ, भावार्थ और व्याख्या सहित पूरा कंप्लीट करते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि क्या कह रहे हैं कवि वाजपेयी जी हमारे इसमें कि भाषा ही एकमात्र अनंत अर्थात जो है जिसका अंत नहीं होता। भाषा ही एक ऐसी चीज़ है। फूल तो वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। तो बहुत गूढ़ अर्थ है इसमें, बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि जैसे फूल है वह तो डाली से टूट जाता है और उसकी पंखुड़ियाँ टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। जो है प्रकृति ने फूल को जन्म दिया और वह अंततः प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। परंतु फूल की तरह जो शब्द है वह विलीन नहीं होता। फूल शब्द नहीं जो है, फूल शब्द जो है विलीन नहीं होता है। ठीक है, भाषा जो शब्दों से बनी है वह कभी समाप्त नहीं होती है। सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार, कैसे बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। बच्चों जैसे वो कोई एक छोटा बच्चा गेंद उछालता है तो दूसरा उसे पकड़ लेता है, उसी प्रकार आज कोई भाषा के माध्यम से कोई बात कहता है, शब्द रूपी बात कहता, मतलब शब्दों के माध्यम से कोई बात कहता है तो वो बात भले ही बदल जाए परंतु वो शब्द नहीं बदलते हैं। आने वाले समय में सैकड़ों साल बाद फिर वही बात किसी दूसरे द्वारा दोहराई जाती है। तो इस प्रकार जैसे गेंद बच्चों के बीच उछलती कूदती और खेलती रहती है, उसी प्रकार जो शब्द भी हैं सैकड़ों वर्षों तक, अनंत तक एक व्यक्ति से कुछ कहे जाते हैं और दूसरे व्यक्ति तक कहे जाते हैं और वह इसी प्रकार जिंदा बने रहते हैं। इस प्रकार जो भाषा है वही एकमात्र अनंत है जिसका कभी कोई अंत नहीं है। यह ही एक शाश्वत है। ठीक है, शब्द जो हैं वो शाश्वत हैं, वो रहेंगे। फिर उसके बाद है आपका बूढ़ा गाता है एक पद दोहराता दूसरा बूढ़ा। ठीक है, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालन में बैठा हुआ। इसकी जो आपकी सीमा है भाषा की वो इतिहास और भूगोल से परे है। ठीक है, ये नहीं मायने रखती, ये कभी इतिहास नहीं बनती है और वो सदैव वर्तमान में ही बनी रहती है। बूढ़ा जो है कुछ अपने आंगन में गाता है अगर, तो वही कई वर्षों बाद कोई दूसरा बूढ़ा भी अपने आंगन में उसको फिर से दोहराता है। अपने दालन माने आंगन होता है, किसी दालन में बैठा हुआ। ठीक है, इसमें जो है कोई भी जाति भौगोलिक सीमा शब्दों के लिए जो है सीमा नहीं बांधती है। वह जो है निरंतर अनंत है। भाषा जो है एक अनंत है, वो सर्वकालिक है, वह बनी ही रहती है किसी न किसी माध्यम से। उसके बाद है आगे आपका कि ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना गेंद न फूल ना दालान, और रहेंगे फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। जो है अंत में कवि जी क्या कहते हैं कि इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वार हैं। एक दिन जो है ना ही तो बच्चा रहेगा और ना ही बूढ़ा रहेगा और ना ही गेंद रहेंगी, ना ही फूल रहेगा और ना ही दालान यानी आंगन रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत। फिर भी जो है क्या रहेगा, गीत के इस रूप में सदैव ये शब्द जो होते हैं वो जीवांत रहेंगे, क्योंकि शब्द ही
ऐसी चीज़ है, भाषा एक ऐसी चीज़ है जो कभी मरती नहीं है, वह अजर अमर और अनंत है। वह एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे माध्यम तक सैकड़ों वर्षों में स्थानांतरित होती रहती है। भले जो है शब्दावली थोड़ी शब्द बदल जाए, परंतु भाषा जो होती है निरंतर वही रहती है। भावनाएं, उसमें जो भावार्थ छुपे होते हैं वो सब वही रहते हैं, वो कभी परिवर्तित नहीं रहते। सैकड़ों वर्ष तक वो अमर ही, हजारों लाखों वर्ष तक अमर रहते हैं। संसार में केवल एक शब्द यानी भाषा ही अमर है, बाकी सब नश्वर है। ठीक है, ये आपका हो गया, एक ही पैसेज है इसमें, तो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अगर भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली है, रस इसमें शांत है, और तुलना की जा रही है भाषा की एक मानव से बार बार, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इंग्लिश में इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार है। ठीक, तो क्योंकि अप्राकृतिक वस्तुओं को जो है मानव जैसा कल्पना करके उनकी चर्चा कर रहे हैं भाषा की, और इसे अंकित करके और बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया है वाजपेयी जी ने हमारे। तो इसलिए इसे अब इतना ही रखते हैं। आप इन्हें दोहराइए, सीखिए और इन्हें लिखने का अभ्यास जरूर निरंतर करते रहें।